भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है 3.2.12 एलिमेंट्री टोपोलॉजी की। इफ f इज 1-to-1 continuous मैपिंग ऑफ एक्स जे इंटू एक्स स्टार जे स्टार देन f मैप्स एवरी डेंस इन इटसेल्फ सबसेट ऑफ x इंटू डेंस इन इटसेल्फ सबसेट ऑफ x स्टार। देखिए f आपकी 1-to-1 continuous मैपिंग है, x टू एक्स स्टार है। सेम वे में जो f आप दोबारा से मैप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि डोमेन लेंगे डेंस इन इटसेल्फ सबसेट ऑफ x, फिर रेंज आनी चाहिए डेंस इन इटसेल्फ सबसेट ऑफ एक्स स्टार। पहले तो ये डेंस इन इटसेल्फ सबसेट का मतलब क्या है हमें ये समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। ए सबसेट ई ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जे इज डेंस इन इटसेल्फ इफ एवरी पॉइंट ऑफ ई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई। ठीक है कि भाई जितने भी पॉइंट है ई के अंदर वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट होने चाहिए, तो इस वजह से ई सबसेट हो जाना चाहिए डी ऑफ ई। ठीक है, यानी कि ड्राइव सेट है आपका ई का, क्योंकि ड्राइव सेट में सारे लिमिट पॉइंट ही होते हैं, तो ई अपने आप में सबसेट बन जाएगा ड्राइव सेट ऑफ ई का, क्योंकि ई के अंदर सारे लिमिट पॉइंट है। तो प्रूफ के अंदर अब हम चलते हैं। सपोज ई इज डेंस इन इटसेल्फ सबसेट ऑफ एक्स। ये हम कंडीशन गिवन लेकर के चले कि भाई ई जो है डेंस इन इटसेल्फ सबसेट है एक्स का। एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार इज 1-to-1 कॉन्टिन्यूस मैपिंग, ये भी आपके स्टेटमेंट में ही गिवन है। वी शो डैट कि एफ ई जो है वो सबसेट बनेगा डी स्टार ऑफ एफ ई। ये हमें प्रूफ करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक्स स्टार जो है वो हम लेकर के चलेंगे एफ ई का मेंबर, कि एफ ई से बिलोंग करता है। देन वी मस्ट शो डैट एक्स स्टार बिलोंग्स टू डी स्टार एफ ई, क्योंकि मुझे एफ ई को सबसेट दिखाना है ड्राइव सेट ऑफ एफ ई। ठीक है। फाइनली इफ जी स्टार इज एनी सेट कंटेनिंग एक्स स्टार, अगर हमारे पास कोई एक ओपन सेट आता है जी स्टार जो एक्स को कंटेन करता है, तो हमें एक्चुअली ये शो करना है कि वो जो एक्स स्टार है वो लिमिट पॉइंट है। और उसके लिए हमें क्या शो करना है कि जो एफ ई का इंटरसेक्शन जी स्टार के साथ करे उसमें से इस एक्स स्टार को माइनस भी कर दें तो वो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। तो एक्स स्टार जो है लिमिट पॉइंट कहलाएगा आपका एफ ई का। ठीक है। अब कंडीशन ये लेकर के चले कि नाउ सिंस एक्स स्टार बिलोंग्स टू एफ ई देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू ई। अगर एक्स स्टार बिलोंग करता है एफ ई से तो इसके रिस्पेक्ट में ई के अंदर एक मेंबर एक्स आएगा, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार। एफ एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स स्टार के इक्वल। तो एक्स किससे बिलोंग कर जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्टार से बिलोंग कर जाएगा, और एफ इनवर्स एक्स स्टार सबसेट बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी स्टार का, क्योंकि जी स्टार एक्स स्टार को कंटेन करता है। तो विच इज एन ओपन सेट सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस। जी स्टार हम ओपन सेट लेके चले थे, एफ कॉन्टिन्यूस मैपिंग थी, तो इनवर्स इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूस सेट इज कॉन्टिन्यूस, और इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इसलिए एफ इनवर्स जी स्टार जो है एक ओपन सेट आ गया। ओपन सेट आने के बाद बट ई इज डेंस इन इटसेल्फ, ये हम स्टार्टिंग में गिवन ही लेके चलें कि भाई ई इज डेंस इन इटसेल्फ। इसका मतलब है कि x जो है वो बिलोंग करेगा e से, और e किसका सबसेट है? ड्राइव्ड सेट ऑफ e। अब यहाँ पर कंडीशन आगे चलेगी कि देन x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ e, क्योंकि वो e से बिलोंग करता है, e बिलोंग करता है ड्राइव सबसेट है ड्राइव सेट ऑफ e का, तो इसलिए x लिमिट पॉइंट होगा। विच इज कंटेंट इन द ओपन सेट एफ इनवर्स जी स्टार। एफ इनवर्स जी स्टार जो ओपन सेट है वो इस x को कंटेन करेगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, अब हम यहाँ पर लिमिट पॉइंट की कंडीशन लगा देंगे कि भाई e इंटरसेक्शन विद एफ इनवर्स जी स्टार माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि जो x है वो लिमिट पॉइंट है e का, इसलिए ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। अब शो लेट अस चूज z बिलोंग्स टू e इंटरसेक्शन f इनवर्स g स्टार माइनस x, यानी कि z कोई और पॉइंट लिया जो इससे बिलोंग करता है। इससे बिलोंग करने का मतलब z आपका x के इक्वल नहीं है, क्योंकि माइनस x हो रहा है। अब x के इक्वल तो वो है नहीं, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में z बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब z e से भी बिलोंग करेगा, और z जो है आपका f इनवर्स g स्टार से भी बिलोंग करेगा, दोनों से सेपरेटली बिलोंग करेगा। बुक में ये f गिवन था, उसको e बना लेना, z बिलोंग्स टू e एंड z बिलोंग्स टू f इनवर्स g स्टार। अब यहाँ से एफ जेड जो है वो बिलोंग कर जाएगा एफ ई से, एंड एफ जेड बिलोंग कर जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स जी स्टार से, क्योंकि दोनों तरफ एफ लगा दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब एफ से एफ इनवर्स हट करके ये किसका सबसेट बन जाएगा? जी स्टार का। ठीक है।
फाइनली जेड इज नॉट इक्वल टू एक्स, जेड और एक्स इक्वल है नहीं, तो एफ जेड और एफ एक्स स्टार, क्योंकि एक्स जो है वो किससे बिलोंग करता था, एफ एक्स स्टार से बिलोंग कर रहा था। यहाँ पर एक्चुअली ने क्या किया कि जेड इज नॉट इक्वल टू एक्स है, तो एफ जेड और एफ एक्स दोनों इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर ये गलती से इन्होंने स्टार लगा दिया, यहाँ पे ये एफ एक्स है, ठीक है। सिंस एफ इज़ 1:1, क्योंकि जो एक्स एफ है वो 1:1 है, तो 1:1 में क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट इक्वल हैं तो फंक्शन इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल नहीं है तो फंक्शन इक्वल नहीं होंगे। तो दस इट फॉलोज डैट एफ जेड बिलोंग्स टू एफ ई इंटरसेक्शन जी स्टार माइनस में एक्स स्टार, क्योंकि आपके पास कंडीशन ये है कि जेड जो है अब इसके इक्वल तो है नहीं, और जो ये एफ एक्स है ये किसके इक्वल है, ये एक्स स्टार के इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार। तो इसलिए एक्स स्टार को अगर मैं माइनस कर भी दूं तो आपके पास जो एफ जेड है वो कॉमन है, किसका देखो एफ ई में भी है और जी स्टार में भी है, तो इसलिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। और माइनस में एक्स स्टार कर भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि एफ जेड आपका एफ एक्स यानी कि एक्स स्टार के इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास जो ये एक्स स्टार आया, ये एक्स स्टार लिमिट पॉइंट हो गया एफ ई का, और लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ई का होने की वजह से एक्स स्टार किससे बिलोंग करेगा, डी स्टार ऑफ एफ ई, इससे बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जो एफ ई है, क्योंकि हम जो पॉइंट लेकर के चले थे एक्स स्टार वो एफ ई का लेकर चले थे, अब एक्स स्टार पॉइंट आ गया डी स्टार ऑफ एफ ई का आ गया, इसका मतलब एफ ई सबसेट हो जाएगा डी स्टार ऑफ एफ ई का। और ये कंडीशन होती है डेंस इन इट सेल्फ की, तो एफ ई इज डेंस इन इट सेल्फ सबसेट ऑफ एक्स स्टार, क्योंकि ई आपका एक्स में था तो एफ ई आपका एक्स स्टार में होगा। ये थ्योरम हो गई कंप्लीट।